क्या आप जानते हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर क्यों चंद घंटों के लिए पूरी दुनिया की नजर से गायब हो चुके थे और इन चंद घंटों में ऐसा क्या हुआ आपके डेटा के साथ कि आने वाले दिनों में आपका डेटा किसी भी तरह महफूज नहीं तस्वुर किया जाएगा। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अस्सलाम वालेकुम, दी हैपनिंग वेरी न्यूज़ी में मैं मोहम्मद उमर खान आपका खैर मकदम करता हूं। हम सब ये जानते हैं कि चंद दिन पहले ही फेसबुक पूरी दुनिया की नजरों से चंद घंटों के लिए गायब हो गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे से ना सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर समेत ये तमाम प्लेटफॉर्म्स जो फेसबुक कंपनी ओन करती है, ये हमारी नजरों से, हमारे मोबाइल फोन में इनकी एप्स होने के बावजूद रन नहीं हो रहे थे। कहां चले गए थे ये प्लेटफॉर्म्स और किस तरीके से ये पीछे काम हो रहा था और क्या काम हो रहा था, इस पर आज हम आपको बताएंगे कि ये एक्चुअल हैपनिंग हुई क्या थी। जी हां, फेसबुक जो कि दुनिया के सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया नेटवर्क है, यूजर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है, अरबों की तादाद में यूजर यहां मौजूद हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि 2.6 अरब यूजर रोजाना की बुनियाद पे फेसबुक को इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया की इस 6 अरब की आबादी में तकरीबन फेसबुक 40% पॉपुलेशन को पूरी दुनिया की कवर कर रहा है। इसी फेसबुक के साथ पहले भी ये तमाम तर मसले मसाइल रहे। पहले ये इतलात आई कि फेसबुक ने कोई नया गेटवे लगाया है, उसके प्रोटोकॉल्स चेंज हुए और इस एक्सपेरिमेंट में फेसबुक के साथ ये मामला दरपेश आया कि वो इंटरनेट की दुनिया से गायब हो गया, उसका सर्वर डाउन हो गया या फिर ये कह लीजिए कि यूजर के लिए वो इनएक्टिव हो गया। लेकिन चंद ही घंटों के बाद ये इतलात आना CNN को मौसूल हुई सबसे पहले कि फेसबुक की अपनी इंतजामिया, उसकी स्टाफ के मेंबरान और उसके अपने लोग उस जगह पे दाखिल नहीं हो पा रहे जहां पे इनका सर्वर मौजूद है, उस जगह पे दाखिल नहीं हो पा रहे जहां से फेसबुक को रन किया जाता है। और क्यों दाखिल नहीं हो पा रहे कि इनका जो पिन कोड था या पासवर्ड था जिसको वो क्रॉस करके अपने ऑफिस में एंटर होते थे, वो भी एक्सेस में नहीं था। यानी ये कोई साजिश के तौर पे इसको प्रेजेंट किया गया। लेकिन इस खबर में कितनी हकीकत थी या कितनी हकीकत नहीं थी, इस पर आगे मजीद डिबेट नहीं हो सकी। अलबत्ता फेसबुक, व्हाट्सएप सब दोबारा से अपनी अपनी जगहों पर आ गए। लेकिन इन चंद घंटों के दौरान, जो कि दौरानिया इसका कमोबेश 6 से 8 घंटे का दौरानिया है, इन 6 से 8 घंटों के दौरान और कुछ ममालिक में 10 घंटों के दौरान क्या हुआ फेसबुक के डेटा के साथ, और उसके बाद अब ये खबरें क्यों आ रही हैं कि डार्क वेब पर फेसबुक का डेटा सेल हो चुका है। यानी 1.5 अरब यूजर, यानी 1.5 बिलियन यूजर्स का डेटा, जिसमें मेरा और आपका डेटा भी शामिल होगा, वो डार्क वेब पे सेल हो चुका है। क्या ये एडवर्टाइजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ या मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर डार्क वेब पर किसी और वजह से ये डेटा सेल हुआ? और सबसे पहला सवाल ये कि खुद डार्क वेब है क्या, डार्क वेब कैसा प्लेटफॉर्म है और क्या आम यूजर भी डार्क वेब के ऊपर अपना एक्सेस रखता है या नहीं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद हैं साइबर की दुनिया का एक बहुत ही जाना माना नाम, पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, IT एक्सपर्ट हैं, नेटवर्किंग की दुनिया में अपना एक तजुर्बा रखते हैं, और आज हम गुफ्तगू करेंगे सैयद आतिर इफ्तिखार के साथ। बहुत शुक्रिया आतिर साहब। बताइएगा सबसे पहले हमारे नाजरीन के लिए कि ये डार्क वेब एक्चुअली है क्या, और क्या इसको आम यूजर उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरीके से हम यूज करते हैं गूगल को और मुख्तलिफ ब्राउजिंग एप्स पे जाके हम सर्चिंग करते हैं, इस डार्क वेब से हम लोग भी कनेक्ट हो सकते हैं? थैंक यू उमर, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं बताता चलूं कि डार्क वेब जो है वो एक हिडन कलेक्टिव ऑफ इंटरनेट साइट्स का एक मजमुआ है जो कि एक्सेसिबल होता है एक स्पेशल ब्राउज़र के थ्रू ना। और यहाँ पे जो इंटरनेट की जो एक्टिविटी होती है वो अनोनिमस होती है और प्राइवेट रखी जाती है, यानी कि जो भी इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है वो उसकी आइडेंटिटी शो नहीं होती उसकी वहाँ पे, तो उसे पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो हैकर्स जो है इसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं यहाँ पे, जो कि कहीं से भी डेटा उसको लेके जो है उसको वहां पे प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, समझ गया मैं कि ये आम यूजर जो है वो डार्क वेब को नहीं देख सकता। क्या ये इंटरनेट पे मौजूद है डार्क वेब, या इसका इंटरनेट प्रोटोकॉल ही बिल्कुल अलग है, इसका एनवायरनमेंट अलग है? क्या हम अपने लैपटॉप से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से डार्क वेब में दाखिल हो सकते हैं, या इसके राउटर्स और इसकी सारी चीजें डिफरेंट होती हैं? इसकी चीज़ें एक डिफरेंट होती हैं, नॉर्मली ये नहीं एक्सेसिबल होता आपके उसके ऊपर, या आपके नॉर्मल ब्राउज़र के थ्रू आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये टोर नेटवर्क होता है। टोर जो है द ओनियन राउटर के नाम से जिसको हम जानते हैं हम, ये उसके थ्रू जो है वो होता है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है हमारे पास,
जो कि डेवलप किया था यूनाइटेड स्टेट नेवल रिसर्च ने अपनी ऑनलाइन कम्युनिकेशन वगैरह के लिए, इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन के लिए उसको इन्होंने वो लॉन्च किया था, ताकि इसके थ्रू जो भी इनकी कम्युनिकेशन है वो किसी के एक्सेस में ना रहे ना। तो सारी इंफॉर्मेशन इसके थ्रू होती थी। तो इसके अंदर मोर देन 6000 रिलेज जो हैं वो टोर के ऊपर लगे हुए हैं, उसके थ्रू ये एक्सेसिंग होती है इसकी सारी सब ना। अब ये जो फेसबुक के हवाले से बातें हो रही हैं कि तकरीबन 1.5 बिलियन यानी 1.5 अरब लोगों का डेटा, यूजर्स का डेटा डार्क वेब पे सेल हो चुका है। तो ये डार्क वेब मैं नाजरीन के लिए चाहता हूं कि मैं खुद भी समझूं, नाजरीन भी समझें कि क्या इतना इजी होता है कि ये डेटा सेल हो जाए या इतनी बड़ी फाइल्स, इतना बड़ा डेटा वहां से ट्रांसफर हो जाए। हाँ एग्जैक्टली। अब लोगों को ये बात का पता ही नहीं है कि ये आउटेज आया हुआ क्या। कोई कह रहा है कि कोई अपग्रेडेशन थी सर्वर्स की, कोई नई चीज़ इंडक्ट की थी उन्होंने अपने उसमें, उसकी वजह से क्रैश हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप, हमारे नाजरीन जो है वो गूगल पे जाके जो है वो फेसबुक डेटा सेल लिखें या हैक लिखें और इस तरह से डार्क वेब लिखें तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। वहाँ पे ओवर 1.5 बिलियन यूजर्स का जो डेटा है वो सब आपके पास डार्क वेब के पास अवेलेबल है। अब वो किसी भी मकासद के लिए कोई भी यूज़ कर सकता है। उसके अंदर आपके फ़ोन नंबर्स हैं, नेम्स हैं, ईमेल आईडीज़ हैं, आपकी हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे सेल आउट है, जो कि हैकर्स ने जो है वहाँ से हैक करी है और हैक करके उन्होंने वहाँ पे फॉर सेल वहाँ पे लगा दिया। अब जिसने जिस रीजन का डेटा जिसे चाहिए, लेकिन ये आम यूज़र नहीं एक्सेस कर सकता। ये बताइए आतिफ साहब कि फेसबुक ये कहता है जब भी हम व्हाट्सएप पे लॉगिन होते हैं या उसको डाउनलोड करते हैं तो लिखा हुआ आता है इनक्रिप्टेड है। और इससे पहले भी कुछ अरसे पहले ये बातें सामने आई थी कि जो भी आपका डेटा, स्पेशली व्हाट्सएप पे जो बातें होंगी वो डेटाबेस में तो होती ही होंगी, लेकिन उसको देखा भी जा सकता है, वो एक जगह पे सेव भी होती हैं, उसको मॉनिटर भी किया जा रहा है। इस पे भी एक बड़ा जो है ना लोगों की जानिब से एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था। फिर व्हाट्सएप की बुनियाद पे फेसबुक कंपनी को वजाहत भी देनी पड़ी। तो ये इनक्रिप्टेड नहीं है ये सारी चीज़ें? नहीं, एन्क्रिप्टेड तो हैं, उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी प्रोटेक्शन लगाई हुई है, सारी सब चीज़ें। लेकिन हैकर्स जो हैं, उनको बायपास करके उनकी सारी एन्क्रिप्टेड डेटा को उसने डिक्रिप्ट कर लिया और उसके वहाँ से वो डेटा जो है एक्सेस कर लिया। ये इतना ईज़ी नहीं होता है जितनी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि डेटा किसी का भी एन्क्रिप्टेड डेटा जो है वो डिक्रिप्ट कर लिया जाए और वहाँ पे तो काफ़ी सारी फायरवॉल्स उन्होंने लगाई हुई होती हैं, काफ़ी चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट की हुई होती हैं। लेकिन उन सबको ब्रेक करते हुए वो हैकर्स ने जो है वो उसको एक्सेस किया उसने। और उसको सही। वहाँ पे डार्क वेब के ऊपर उसने अपलोड कर दिया फॉर सेल के लिए। और किसी भी चीज़ को एक्सेस करने का मकसद ही क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, उसने कोई अच्छे काम में तो उसने यूज़ करना ही नहीं है ना, उसका तो मकसद ही कुछ अलग है। तो क्या लोग इसमें ब्लैकमेल भी हो सकते हैं? क्योंकि इसमें तो लोगों की प्राइवेट चैट्स भी होती हैं, प्राइवेट वीडियोस, प्राइवेट तस्वीर भी होती हैं। तो अगर ये डेटा जो आप बता रहे हैं कि एक तरफ इनक्रिप्टेड भी है, दूसरी जानिब हैकर जो है उस तक एक्सेस भी ले लेता है, और ये अगर हैकर के हाथ लग जाता है और कोई भी शख्स उनके ज़ुमरे में आ जाता है, उस सर्किल में आ जाता है जिसको वो कांटेक्ट कर सकते हैं, तो क्या वो ब्लैकमेलिंग में भी इस्तेमाल हो सकती हैं चीज़ें? बिल्कुल ऐसा ही है कि वो जब डेटा हैक हो गया तो वो किसी भी मकासद में यूज़ हो सकता है वो ना, वो ब्लैकमेलिंग में भी हो सकता है, उसमें चैट्स वगैरह भी हैं आपकी, आपकी पिक्चर्स वगैरह भी हैं। तो वो लाज़मी सी बात है, वो किसी अच्छी नीयत से तो किसी ने भी नहीं परचेज़ किया है या किसी हैकर ने उसको हैक करके अगर कहीं सेल फॉर सेल पे लगाया है, तो ऑब्वियसली उसको खरीदने वाले भी लोग वही होंगे जो कि लोगों को ब्लैकमेल करेंगे। तो इसलिए मेरी गुज़ारिश है सबसे कि वो अपना पर्सनल डेटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है इस तरह की सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर शेयर ना किया करें। तो इस तरह कंटेंट हम लोग अपनी पिक्चर्स वगैरह वहाँ पे सेव कर देते हैं, ये सारा डेटा वहाँ पे सेव हो रहा है और वो देखें किसी भी वक़्त, जिस तरह ये अभी एक हादसा हुआ है ये, तो किसी भी वक़्त वो लॉस हो सकता है और वो किसी गलत इस्तेमाल में भी हो सकता है यूज़ वो। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से हमारे पास इतलात आ रही हैं कि जी फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग के हवाले से बातें हो रही हैं कि 6 अरब डॉलर का उनको नुकसान हो गया, उनके असासों में कमी आ गई। पहले वो बिल गेट्स से ज़्यादा अमीर थे, अब वो उससे एक दर्जा नीचे आ चुके हैं। दूसरी जानिब फेसबुक कंपनी के जो अपने शेयर्स थे अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में, न्यूयॉर्क स्टॉक में, तो वो भी जो है 5.5% गिर चुके हैं। तो क्या ये भी हो सकता है कि फेसबुक ने खुद, इंतजामिया ने इस चीज़ को सेल किया हो? क्योंकि जो चीज़ सेल हो रही है उसमें माली फ़ायदा तो हो रहा है, और अगर किसी और ने ही सेल करना होता तो क्या उसको फेसबुक को या व्हाट्सएप को इतने घंटे डीएक्टिव करने की नीड रहती? उसके पास जो डेटा आ जाता वो वैसे ही सेल कर देता डार्क वेब पे।
ये थोड़ा सा पॉलिटिकल सी बात है, लेकिन अब पता नहीं, शायद। लेकिन वो उनकी उसमें फर्क तो आया है, उनके नाम में, उनकी चीजों में। उनके जितने शेयर्स थे वो सारे डाउन हुए हैं वर्ल्ड वाइड ना। तो लोगों का ट्रस्ट बीच में भी, जिस तरह अभी आपने भी बताया था कि एक पॉलिसी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी व्हाट्सएप के ऊपर, कि आपकी चैट जो है वो सेव भी की जा सकती है और उसको सुना भी जा सकता है, आपकी तमाम चीजें एक्सेसिबल हो सकेंगी ना। हालांकि इस तरह का होता है कि हमारे पास पॉलिसी जो एग्रीमेंट ये करते हैं, तो उसमें यूजर का जो डेटा होता है उसको ये एक्सेस नहीं करते हैं, वो एक प्राइवेसी होती है। लेकिन फिर इन्हें वजाहत देनी पड़ी कि नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि काफी यूजर्स ने जो है वो व्हाट्सएप और फेसबुक का इस्तेमाल जो है वो कम करके दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाना शुरू कर दिया था। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इन्होंने जाती तौर पे खुद वो ऐसा कराया होगा। और इन्होंने कोई वजाहत भी नहीं दी है अभी तक ना, कोई इन्होंने तो दूसरी तरह की वजाहतें, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने बारे में ऐसा कभी भी नहीं बताएगी कि उसके साथ ये हैक हो गया या डेटा फॉर सेल पे उसका वो लगा हुआ है। तो मेरा नहीं जाती ख्याल है कि उन्होंने शायद खुद करवाया है। अच्छा, अब बीइंग एन आईटी एक्सपर्ट, आपकी राय इसमें क्या है कि ये जो सारा मामला है कि लोग जिस तरीके से बेदरेग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजनेस ऑनलाइन हो चुके हैं और बगैर सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के कोई भी चीज़ प्रॉफिट में अब नहीं जाती हुई दिखाई देती, तो क्या करना चाहिए इसमें? लोगों को सोच समझ के कोई काम करना चाहिए या कोई दूसरा ही पूरा प्लेटफॉर्म देखना चाहिए? अब डिजिटल मार्केटिंग से हटके जो है डिफरेंट मार्केटिंग टूल्स पे आना चाहिए। हाँ, लोगों को थोड़ा ख्याल करना चाहिए अपना पर्सनल डेटा शेयर करते वक्त, या अपना बिजनेस जो ये रन कर रहे हैं उसके हिसाब से जो है वो जो शेयरिंग करवा रहे हैं कंटेंट की, उसमें थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। जो सर्टिफाइड वो हैं वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर अपनी ट्रांजैक्शंस करनी चाहिए। हर ऐसी जगहों पे अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना इवन के बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन जो है वो भी डार्क वेब के ऊपर बिक रही होती हैं, कि क्रेडिट कार्ड्स के नंबर होते हैं, सारी सब चीज़ें होती हैं, आप खरीद लें और फिर आप शॉपिंग करते रहें आप उनसे। तो क्रेडिट कार्ड भी अपना सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए, ट्रस्टेड वेबसाइट्स के ऊपर यूज़ करना चाहिए। और जितनी भी अपनी इन्फॉर्मेशन है वो ट्रस्टेड उसके ऊपर करनी चाहिए, क्योंकि आजकल है तो मामला सारा सब, दुनिया चेंज हो रही है, डिजिटल उसकी तरफ जा रही है, हम इससे पीछे तो नहीं रह सकते। लेकिन ये है कि हाँ, थोड़ा सा समझ बूझ के साथ इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पे और ये भी बनता है कि जिस तरीके से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन रही है और हम सब हर चीज़ में डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जो इश्यूज हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, इसमें माली फ्रॉड सबसे ज़्यादा है, फाइनेंशियल फ्रॉड, और क्रेडिट कार्ड्स के कई स्कैम्स इसके अंदर शामिल हैं। तो क्या करना चाहिए? एथिकल हैकिंग से ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, या दुनिया ने ये जो रास्ता चुना है, एक तरफ आसानी दिखाई कि हर चीज़ जो है प्लास्टिक मनी में आ जाएगी और क्रिप्टो करेंसी की भी बातें हुई और सब चीज़ें, ये चीज़ सही थी या ये फैसले ही गलत हुए पिछले 2 दिहाइयों में? हाँ, कुछ चीज़ें गलत भी हैं, चीज़ें जो हैं डिफरेंट उसकी तरफ जा रही हैं। लेकिन ये है कि हैकिंग हर कोई नहीं सीख सकता, एथिकल हैकिंग हर कोई। लेकिन ये कि जो कंपनीज होती हैं, जो बैंक्स होते हैं आपके, वो अपने पास एक जो है वो हैकर्स की, उनके पास जो है वो टीम होती है, जो कि उनके एसेट की जो है वो प्रोटेक्शन वो कर रही होती है, ताकि जो इस तरह के हैकर्स हैं जो कि डेटा को स्टील करके आपके डार्क वेब टाइप की वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड कर देते हैं और वहाँ पे फोर सेल वो कर देते हैं, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी हो जाती है। तो यहाँ पे जो कंपनीज हैं, जो बैंक्स हैं हमारे, वो इस तरह के लोगों को साथ लेके चलते हैं जो कि इनके डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन कहीं पे भी ज़रा सी चूक या ज़रा सी एक, इसलिए हैकर को तो थोड़ा सा मौका चाहिए, उसको वो थोड़े से मौके की तलाश में होता है, जहाँ ज़रा सी लैकिंग होती है वो डेटा को एक्सेस कर लेता है। तो मेरा ज़ाती ख़्याल है कि आगे तो जाना ही है, बिल्कुल जाना है, सारी सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। लेकिन कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन जो है वो हमारे साथ, जो कंपनीज़ जिन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, उन प्लेटफ़ॉर्म्स को जो है पूरा सिक्योर बनाना होगा उन कंपनीज़ को ना, ताकि हम ईज़िली जो है अपनी ट्रांज़ैक्शंस हैं या अपना जो भी हमारे चीज़ें हैं, उनको वो उस तरह से हम एक्सेस कर सकें ना ईज़िली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ इफ्तिखार साहब, आपने वक्त दिया वेब न्यूज़ी को। और नाजरीन के लिए ये बात बताना बड़ी अहम है कि इस वक्त फेसबुक पूरी कंपनी मुख्तलिफ इल्ज़ामात का शिकार बन रही है। अमेरिकन सेनेट में भी फ्रांसिस हैक नामी खातून ने इस मुद्दे को उठाया और उस पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन हम आवाज़ दिखाई दिए, और मुद्दा यही था कि फेसबुक इंतज़ामिया ने जो श्योरिटीज़ करवाई थी कि वो डेटा को सेफ रखेंगे, उस डेटा को वो सेफ रखने में नाकाम रहे। गोया डार्क वेब पे 1.5 अरब की पूरी दुनिया की आबादी का जो एक बड़ा ख़ास हिस्सा है, मुख्तलिफ रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का ये डेटा जो है वो सेल हो चुका है। क्या बनेगा मुस्तकबिल में और इस डेटा से क्या नुकसानात होंगे? क्या ये टेररिज्म
और मुख्तलिफ़ किस्म के फाइनेंशियल फ्रॉड्स में भी ये डेटा इस्तेमाल होगा और इसके कोई ऐसे ख़तरात ना हो जो अमेरिकन सेनेट में उठाए गए कि फेसबुक जमहूरियत के लिए ख़तरा करार दिया गया है। डेमोक्रेट की जानिब से भी ये बात की गई कि डेमोक्रेसी के लिए ये ख़तरा बनता जा रहा है फेसबुक। दूसरी जानिब इंस्टाग्राम का भी उसमें नाम लिया गया और ये कहा गया कि इसे भी फेसबुक ओन करता है। और इंस्टाग्राम पे ख़ुद फेसबुक ने एक रिसर्च की, ख़ुद फेसबुक के मुख्तलिफ पेजेस पर वो रिसर्च पब्लिश हुई और उसमें बताया गया कि इंस्टाग्राम पे कम उम्र लड़कियां जो इसको इस्तेमाल कर रही हैं उनमें ख़ुदकुशी का रुझान बढ़ता जा रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो एक तरफ बहुत ज़्यादा आसानियाँ ज़िंदगी में लेकर आई हैं, ये सोशल मीडिया नेटवर्किंग जो लोगों को आपस में बहुत क्लोजली कनेक्ट भी कर रही है, डेटा की शेयरिंग में बहुत आसानियाँ हो गई, बिजनेस से प्रमोट हुए, मार्केटिंग आसान हो गई।